सुजीत स्टडी जोन, सपनों की उड़ान, कंटेंट हमारी पहचान। तो क्लास 10th रियल नंबर्स कक्षा 10 की वास्तविक संख्याएं जो अपना मैथ का पहला चैप्टर है। तो आइए आज हम लोग उसी को देखते हैं कि क्लास 10th मैथ का फर्स्ट चैप्टर अपना क्या कहता है और कौन कौन से उसमें कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। अब से आपका फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है। आपको डेली अब एक एक वीडियो मिलते रहेंगे और चैप्टर वाइज मिलते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको एक वीडियो इस चैप्टर पे दिया, दूसरा उस चैप्टर पे। आपको कंटिन्यू और चैप्टर वाइज आपको वीडियो दिए जाएंगे और जिससे कि आपकी तैयारी में बूस्ट हो सके और उसमें और निखार आ सके। सुजीत स्टडी जोन चैनल एक सफ़र है जो शुरू हुआ है ऐसे लोगों को मंजिल तक पहुंचाने के लिए जो किताबों का ज्ञान बटोरना तो चाहते हैं बट उनके पास किताबें नहीं हैं। पढ़ना तो बहुत चाहते हैं बट अच्छी कोचिंग ज्वाइन करने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। हमारा मकसद हर उस घर तक फ्री एजुकेशन को पहुंचाना है जो कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखते हैं। बस आप लोगों से निवेदन है कि आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें ताकि हम ऐसे लोगों की मदद हो सके जो हमसे मदद की उम्मीद रखते हैं। तो आइए आज हम लोग बिना देरी किए हुए क्लास 10th का जो अपना पहला चैप्टर है रियल नंबर्स, इसकी शुरुआत करते हैं। तो क्लास 10th में हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैथ से आपको डर नहीं लगेगा, मैथ से आपको प्यार हो जाएगा। देखिएगा क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है रियल नंबर्स, इसमें हम लोग पूरा रियल नंबर्स यानी नंबर्स का पोस्टमार्टम करेंगे। तो इससे पहले हम लोग ये देख लें कि अपना डिजिट होता क्या है। तो डिजिट का मतलब होता है, हिंदी में हम लोग कहते हैं अंक। जिस तरह से गणित गणित में अपना अंक हो गया, इंग्लिश इंग्लिश जो है बिना अपने लेटर की नहीं लिखी जा सकती। तो इंग्लिश की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, जो सबसे स्मॉलेस्ट इकाई होगी वो क्या होती है, अपना लेटर होता है। उसी तरह से हिंदी में जो सबसे छोटी, हिंदी की सबसे छोटी यूनिट जिसके बिना हिंदी नहीं लिखी जा सकती वो होता है अपना अक्षर। ठीक उसी तरह से मैथ में बिना इस डिजिट के, बिना अंक के किसी भी संख्याओं को लिख पाना असंभव है। इसीलिए डिजिट अपना क्या होता है, बिल्कुल बेसिक से हम लोग देखेंगे। डिजिट क्या होता है कि इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैथमेटिक्स, यह गणित की सबसे छोटी इकाई होती है। देयर टोटल नंबर इज 10, इनकी कुल संख्या 10 होती है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि इनकी संख्याएं कहाँ से कहाँ तक होती हैं। जो अपने अंक होते हैं इनकी कुल संख्या 10 होती है। कहाँ से कहाँ तक, पहला 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ये इनकी कुल संख्या 10 हो गई। तो जैसे अब कोई पूछेगा कि अंक क्या होता है, तो अंक होता है कि इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैथमेटिक्स, यह गणित की सबसे छोटी इकाई होती है और इनकी कुल संख्या 10 होती है। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के 9 तक। तो आइए अब हम लोग अगला देखते हैं कि अपना जो नंबर है, जो संख्या होती है, संख्या होती क्या है। अ ग्रुप ऑफ डिजिट्स इज कॉल्ड अ नंबर, यानी जितने भी डिजिट के ग्रुप होंगे यानी अंकों का जो भी समूह होगा वही अपना क्या कहलाता है, संख्या कहलाता है। यानी अंकों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। जिस तरह से इंग्लिश में वर्ड अपना क्या होता है, अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स। जैसे बहुत सारे लेटर्स को हम लोग मिला लें और वह वेल अरेंज्ड हों और उसका कुछ मतलब निकलता हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। और उसी तरह से मैथ में क्या होगा, अ ग्रुप ऑफ डिजिट्स यानी संख्या, अंकों का समूह। अंकों के समूह को हम लोग क्या कहेंगे, संख्या कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ डिजिट्स इज कॉल्ड अ नंबर, अंकों के समूह को हम लोग संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख लेते हैं, कोई भी 2, 4, 6 डिजिट हम लोग मिला लें और मिलाने से जो भी अपनी संख्या बनेगी, जैसे यहाँ पे देखिएगा 7894 हम लोगों ने लिया, 879655 5 डिजिट लिया और इससे एक संख्या बन गई अपनी 87,965। और थर्ड अपना नंबर में डिजिट लिया 945532, यानी 9,45,532। इसी तरह से हम लोग बहुत सारी संख्याओं को बना सकते हैं। अब आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, यानी संख्याओं का जो वर्गीकरण होता है। हम लोग पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, पूरा एक एक नंबरों का टाइप से देखेंगे, प्रकार देखेंगे कि कौन से नंबर कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे होते हैं। तो देखिएगा
देखिए नंबर नंबर अपने टू टाइप्स के होते हैं। पहला नंबर होगा अपना रियल नंबर्स, दूसरा नंबर होगा अपना इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स जो कि अपना क्लास 10th का पहला चैप्टर है, और इमेजिनरी नंबर्स को हम लोग पढ़ेंगे अपना 11th और 12th में। अब देखिएगा रियल नंबर्स भी टू टाइप्स के होते हैं। पहला होगा अपना रेशनल नंबर्स और दूसरा होगा अपना इरेशनल नंबर्स। अब देखेंगे रेशनल नंबर भी अपने टू टाइप्स के होते हैं। पहला होगा अपना फ्रैक्शंस और दूसरा होगा अपना इंटीजर्स। फ्रैक्शन मतलब पूर्णांक, इंटीजर्स फ्रैक्शन मीन्स होता है, सॉरी फ्रैक्शन मीन्स होता है भिन्न, और इंटीजर्स मीन्स होता है पूर्णांक। अब देखिएगा इंटीजर्स इंटीजर्स भी अपने टू टाइप्स के होंगे। पहला नेगेटिव नंबर्स और दूसरा होल नंबर्स। अब देखिएगा होल नंबर्स भी अपने टू टाइप्स के होंगे। पहला होगा जीरो और दूसरा होगा नेचुरल नंबर। यानी होल नंबर क्या होगा, नेचुरल नंबर क्या होती है, नेगेटिव नंबर्स क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है, फ्रैक्शंस क्या होता है, इरेशनल नंबर्स क्या होता है, रेशनल नंबर्स क्या होता है, रियल नंबर्स क्या होता है, इमेजिनरी नंबर्स क्या होता है। अब सभी को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। आइए अब हम लोग देखते हैं कि नेचुरल नंबर यानी अपनी प्राकृतिक संख्याएं होती क्या हैं। सेट ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। यानी गिनती की जितनी भी संख्याएं होती हैं सब के सब अपने क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। गिनती की चाहे जितनी भी संख्याएं हो जाएं वो अपने क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल एन। इसे हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। और जैसे कैपिटल एन बराबर कहाँ हो जाएगा अपना 1 2 3 4 5 6 अप टू कहाँ तक हो जाएगा, पूरा इन्फिनिटिव तक, अनंत तक, जहां तक हम लोग गिन सकें। यानी जितनी भी संख्याओं को हम लोग काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, सब के सब अपने किस में आएंगे, नेचुरल नंबर्स में आएंगे, प्राकृतिक संख्याओं में आएंगे। अब देखेंगे इसी में अपना एक होता है कंपोजिट नंबर्स, जिसे हम लोग कहते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अ नंबर विच आर डिविजिबल बाई नंबर्स अदर देन वन एंड इट सेल्फ आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। यानी वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा, जो एक से भी डिवाइड हो जाए, स्वयं से भी हो जाए, और इसके अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित होती है, वही अपनी क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाएं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य संख्याओं को हम लोग कैपिटल सी से दर्शाते हैं। तो कैपिटल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 6 8 9 10 12 अप टू इन्फिनिटिव अनंत तक। तो आइए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं प्राइम नंबर्स क्या होता है, जिसे हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या जस्ट क्या होगा, कंपोजिट नंबर्स का अपोजिट होगा। मतलब ऐसी संख्याएं या वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से विभाज्य नहीं होती हैं। यानी एक और स्वयं के अलावा ऐसी संख्याएं हम लोग लें जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं होती हैं, वही अपनी क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात आर नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाई नंबर्स अदर देन वन एंड इट सेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। इसे हम लोग कैपिटल पी से दर्शाएंगे। अर्थात कैपिटल पी इक्वल टू 2 3 5 7 11 13 अप टू इन्फिनिटिव। यानी ऐसे एग्जाम्पल हम लोग लगातार लेते जाएंगे जो केवल और केवल 1 से डिवाइड हो जाए और स्वयं से हो जाए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अपना को प्राइम नंबर्स क्या होता है, जिसे हम लोग कहते हैं सअभाज्य संख्या। तो सअभाज्य संख्या क्या होती है, यदि दी गई संख्या का एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम लोग मासा भी कहते हैं, यदि दी गई संख्या का एचसीएफ 1 है तो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, सअभाज्य संख्याएं कहते हैं। यदि दी गई संख्याओं का एचसीएफ 1 हो तो उन्हें हम लोग सअभाज्य संख्याएं कहते हैं। इफ द एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर्स इज 1 देन दे आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। यानी जैसे हम लोग दो संख्याएं ले लें ग्रुप में, अगर उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालने पर अपना 1 आ जाता है तो वही संख्या अपनी क्या कहलाएगी, सअभाज्य संख्या कहलाती हैं, अर्थात को प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। अब इसके बाद आता है अपना होल नंबर्स, जिसे हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं कि सेट ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड होल नंबर्स। अर्थात जीरो सहित गिनती की संख्याओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं कहा जाता है। गिनती की सभी संख्याएं अर्थात प्राकृतिक संख्याएं, जैसे हम लोग लिखते हैं 1 से लेकर के इन्फिनिटिव तक, अनंत तक। अब 1 के पहले ही जीरो फिर कामा अप टू नेचुरल नंबर से लिखते हैं तो अपना बन जाएगा होल नंबर्स। यानी नेचुरल नंबर के साथ जीरो को ऐड करने पर अपना क्या बन जाता है, होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल डब्ल्यू। यह कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात कैपिटल डब्ल्यू बराबर 0 1 2 3 अप टू इसी तरह से इन्फिनिटिव तक, अनंत तक।
आइए अब हम लोग देखते हैं थर्ड अपना इंटीजर्स क्या होता है, जिसे हम लोग कहते हैं पूर्णांक अर्थात पूर्ण अंक। सेट ऑफ ऑल सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड इंटीजर्स। यानी शून्य सहित सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक गणनात्मक संख्याओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। इसे हम लोग कैपिटल जेड और आई से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात कैपिटल जेड और आई इजकल टू -7 का, यहाँ से देखिएगा जीरो से, जीरो अपना मिड पॉइंट यहाँ पे मानिएगा, जीरो से लेकर के इधर इन्फिनेटिव तक, फिर इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 अप टू इधर इन्फिनेटिव तक, अनंत तक संख्या हम लोग लेते जाएं तो अपना क्या बन जाता है, इंटीजर्स बन जाता है, पूर्णांक बन जाता है। अब देखिएगा इसके बाद अपना आता है इवन नंबर्स। सम संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्या क्या होती हैं, देखिएगा बिल्कुल आसान शब्दों में आप देखते ही बता देंगे कि ये सम संख्या या विषम संख्या है। इफ यदि 0, 2, 4, 6, 8 कम्स एट वंस प्लेस देन इट इज कॉल्ड इवन नंबर्स। यदि इकाई के अंक पर अपने 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए, यानी या तो 0 आ जाए, या तो 2 आ जाए, या तो 4 आ जाए, या तो 6 आ जाए, या तो 8 आ जाए, तो वह संख्या अपनी क्या कहलाती है, इवन नंबर्स कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिएगा, यहीं से 0, 2, 4, 6 ये सभी के सभी अपने इवन नंबर्स हैं, जिसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। इधर -2, -4, -6, -8, -10 ये भी अपनी सम संख्या होगी। अब इसके बाद हम लोग देते हैं ओड नंबर्स क्या होता है। ओड नंबर्स को बिल्कुल सिंपल वे में देखेंगे, आप देखते ही बता देंगे कि यह संख्या विषम संख्या है। तो देखिएगा, इफ 1/3, 1, 3, 5, 7, 9 कम्स एट वंस प्लेस देन इट इज कॉल्ड ओड नंबर्स। यानी इकाई के अंक पर, यदि इकाई के अंक पर 1, 3, 5, 7, 9 अगर हमें दिखाई दे जाए तो हम लोग आंख मूंद करके बता दें कि ये संख्या अपनी क्या होगी, ओड नंबर्स होगी, विषम संख्या होगी। अर्थात 1, 3, 5 अप टू इसी तरह से इन्फिनेटिव तक, फिर -1, -3, -5, -7 अप टू इधर इन्फिनेटिव तक, पूरी की पूरी संख्या अपनी क्या कहलाएगी, ओड नंबर्स कहलाएगी, विषम संख्या कहलाएगी। अर्थात किसी के भी चाहे जितना बड़ा से बड़ा संख्या हो, वहाँ पर आप केवल और केवल वंस प्लेस पर ध्यान दीजिएगा। अगर 0, 2, 6, 4, 6, 8 यानी इन पांचों में से कोई भी अंक यदि आ जाता है तो आप बता दीजिएगा कि सम संख्या है। यदि 1/3/5/7/9 आ रहा है, यानी या तो 1 या तो 3 या तो 5 या तो 7 या तो 9, तो अपनी क्या हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी, यानी ओड नंबर्स हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि अपना फ्रैक्शंस क्या होता है, जिसे हम लोग कहते हैं भिन्न। अ फ्रैक्शन इज ए नंबर दैट रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ अ होल नंबर्स। यानी भिन्न एक संख्या है जो पूर्ण संख्या के एक भाग का रिप्रेजेंटेशन करती है, प्रतिनिधित्व करती है। अ फ्रैक्शन इज अ क्वोशिएंट ऑफ टू होल नंबर्स। यानी भिन्न क्या होती है, एक भिन्न जो है वह दो पूर्ण संख्याओं का क्या होती है, क्वोशिएंट होती है, अर्थात भागफल होती है। एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिएगा, 7/5, 9/7 ये सभी के सभी अपने क्या होंगे, फ्रैक्शंस होंगे, भिन्न होंगे। तो आइए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, यानी भिन्न के प्रकार। भिन्न कितने प्रकार के होते हैं इसको देखिएगा। इसके बाद आपको एक पोएम सुनाएंगे, कविता, उसमें देखिएगा आपको पूरा का पूरा अच्छी तरीके से लर्न हो जाएगा, याद हो जाएगा कि भिन्न क्या होते हैं, भिन्न के प्रकार क्या होते हैं। तो देखिएगा कॉमन फ्रैक्शन क्या होता है। सबसे पहले कॉमन फ्रैक्शन को हम लोग देख लेते हैं। फ्रैक्शन हुच डिनोमिनेटर इज नॉट 10 इज कॉल्ड कॉमन फ्रैक्शन। यानी ऐसे भिन्न या वह भिन्न जिसका हर 10 ना हो, क्या कहलाएगा, 10 या 10 के रूप का ना हो, क्या कहलाएगा, अपना सामान्य भिन्न कहलाएगा, कॉमन फ्रैक्शन कहलाएगा। अर्थात इसमें देखिएगा, इसमें कोई भी अपना जो डिनोमिनेटर है अर्थात हर है वो किसी में भी 10 नहीं। यहाँ पे 2/5, 3/7, 17/43। अगर 10 का रूप का होगा तो देखते हैं फिर क्या होता है। जैसे यहाँ पे देखिएगा बी नंबर अपना डेसिमल फ्रैक्शन दूसरा टाइप है। अब डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है देख लेते हैं कि फ्रैक्शन हुच डिनोमिनेटर इज 10 और एनी पावर ऑफ 10 इज कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शन। अर्थात वह भिन्न जिसका हर 10 या कोई घात 10 का हो, अर्थात 10 या 10 के कोई घात का रूप का होगा, तो अपना क्या कहलाएगा, दशमलव भिन्न कहलाएगा, डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएगा। अर्थात यहाँ पे देखिएगा 3/10 कामा फिर 7/10 है, फिर 9/100 है, या 10 या 10 के रूप का है, तो अपना कहलाएगा डेसिमल फ्रैक्शन, अर्थात दशमलव भिन्न कहलाएगा। आइए
इसका हम लोग तीसरा प्रकार देखते हैं कि अपना प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। अर्थात वह भिन्न जिसमें अंश हर से क्या हो, कम हो, क्या कहलाएगा, अपना प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा, उचित भिन्न कहलाएगा। एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिएगा, अतः 2/3 यहाँ पे देखिएगा अंश हर से छोटा है। फिर 5/7 यहाँ भी अंश जो है हर से छोटा है। 9/11 यहाँ भी अंश क्या है, हर से कम है अर्थात छोटा है। तो अपना क्या कहलाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा, जिसमें अंश जो है हर से छोटा हो जाए वो अपना क्या कहलाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, जस्ट इसी का अपोजिट है। और इसमें क्या होगा, अपना अंश बलवान होगा और हर क्या होगा, कमजोर होगा। अर्थात अंश बड़ा होगा और हर कमजोर होगा। यहाँ पे देखिएगा, फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अर्थात वह भिन्न जिसमें अंश जो है अपना हर से क्या हो, बड़ा हो, अनुचित भिन्न कहलाता है। अर्थात एग्जाम्पल के रूप में देखिएगा, 3/2, 6/5, 27/19, इन सभी में जो अपना अंश है वह हर से क्या है, बलवान है, बड़ा है। अगला देखिएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन आता है, जिसे हम लोग कहते हैं मिश्रित भिन्न। फ्रैक्शन इन विच कंबाइंस होल नंबर्स एंड फ्रैक्शनल पार्ट इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। यानी वह भिन्न जिसमें पूर्णांक भी हो और भिन्नात्मक भाग का भी हो, इन दोनों का मेल हो, वही अपना क्या कहलाता है, मिश्रित भिन्न कहलाता है। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे देखिएगा 4 and 5/8, यहाँ पे 9 and 3/4, ये सभी के सभी अपने क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है अर्थात मिश्रित भिन्न है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, जिसे हम लोग कहते हैं इकाई भिन्न। फ्रैक्शन दैट हैव वन एज ए न्यूमरेटर आर नोन एज यूनिट फ्रैक्शन और यूनिक फ्रैक्शन। अब देखिएगा, जिसमें अपना न्यूमरेटर यानी अंश क्या हो जाए, एक हो, वो अपना क्या कहलाएगा, यूनिट फ्रैक्शन कहलाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं इकाई भिन्न। यानी जिन भिन्नों का अंश एक होता है उन्हें हम लोग इकाई भिन्न या अद्वितीय भिन्न कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में 1/5, 1/17, 1/18। अगला देखेंगे कि लाइक फ्रैक्शन अपना क्या होता है। लाइक फ्रैक्शन देखिएगा, फ्रैक्शन विथ सेम डिनोमिनेटर एंड डिफरेंट न्यूमरेटर आर नोन एज लाइक फ्रैक्शन। यानी समान हर और भिन्न अंश वाली भिन्नों को हम लोग क्या कहते हैं, समान भिन्न। अर्थात जिसका अपना हर जो भी भिन्न में दिया गया हो, सभी भिन्न यदि समान रूप से हैं, अगर सभी में 8-8, 7-7 या जो भी दिया गया 8-8 दिया गया तो 8-8 ही, 7-7 दिया गया हो तो 7-7 ही हर पे, तो अपने क्या कहलाएंगे, लाइक फ्रैक्शन कहलाएंगे। अर्थात यहाँ पे देखिएगा, एग्जाम्पल करो में 7/8, 9/8, 13/8, इन सभी में देखिएगा अपना जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, वहाँ पर क्या आया है, अपना 8 आया है। तो जब 8 आया तो अपना क्या कहलाएगा, लाइक फ्रैक्शन कहलाएगा। आइए अगला देखते हैं हम लोग कि अनलाइक फ्रैक्शन होता क्या है। अनलाइक फ्रैक्शन देखिएगा, फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। यानी विभिन्न हर वाली भिन्नों को हम लोग क्या कहते हैं, असमान भिन्न कहते हैं या असमान भिन्न कहा जाता है। यानी ऐसे भिन्न जिनका हर क्या हो, अलग अलग, जिनके हर में अलग अलग संख्याएं दी गई हों, अर्थात समान संख्याएं न दी गई हों, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। अर्थात देखिएगा 7/9, 7/8, 8/7, 13/7, 13/17, इसी तरह से हमें अनंत संख्या दी जाए यानी अनंत भिन्न दिया जाए तो अपना क्या कहलाएगा, अनलाइक फ्रैक्शन कहलाएगा, अर्थात असामान्य भिन्न कहलाता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें अपना इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, जिसे हम लोग कहते हैं समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न क्या होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर फ्रैक्शंस दैट हैव द सेम वैल्यू व्हेन सिंप्लीफाइड। यानी समतुल्य भिन्न वे भिन्न होते हैं जिनका सिंप्लीफिकेशन होने पर क्या हो जाए, उसका मान समान आता हो, उसी को हम लोग कहेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे यहाँ पे देखिएगा 7/5 है, यहाँ पे 14/10 है, 21/15 है, 28/20 है, 28/20 है, फिर 35/25 है। यहाँ पे देखिएगा जो अपने यहाँ पे दिए 14/10, 21/15, 28/20 और 35/25, इसको जब भी हम लोग को सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई होने पर ये अपना अंत में निकल के आएगा 7/5 ही। इसी को हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। आइए भिन्न पर एक पोएम देख लीजिएगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कविता कहते हैं। तो देखिएगा बड़े मज़ेदार है, आपको हो सके तो सारे के सारे फ्रैक्शन इसी पोएम के माध्यम से आपको याद भी हो जाएं। जैसे भिन्न होते खंडित हिस्से,
भिन्न होते खंडित हिस्से अंश बटा हर में हैं लिखते। भिन्न होते खंडित हिस्से अंश बटा हर में हैं लिखते। पांच तरह के भिन्न बताते उचित अनुचित मिश्रित सामान्य एवं दशमलव कहलाते। उचित अनुचित मिश्रित सामान्य एवं दशमलव कहलाते। उचित भिन्न की यह पहचान अंश छोटा हर बलवान। उचित भिन्न की यह पहचान अंश छोटा हर बलवान। अनुचित भिन्न में उल्टे छोर अंश तगड़ा हर कमजोर। अनुचित भिन्न में उल्टे छोर अंश तगड़ा हर कमजोर। मिश्रित भिन्न अनोखा रंग पूर्णांक एवं उचित भिन्न संग। मिश्रित भिन्न अनोखा रंग पूर्णांक एवं उचित भिन्न संग। दशमलव भिन्न यह बतलाता अपने हर में 10 या 10 का गुणा जलाता। दशमलव भिन्न यह बतलाता अपने हर में 10 या 10 का गुणा जलाता। सामान्य भिन्न यह समझाए हमारे हर में 10 न आए। सामान्य भिन्न यह समझाए हमारे हर में 10 न आए। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसी तरह से आप देखिएगा, पहले रियल नंबर्स फिर पॉलिनोमियल्स, ऐसे करके आपके टॉपिक वाइज पूरे वीडियो को बनाता रहूँगा और डेली आपको एक वीडियो मिलता रहेगा। सो तब तक के लिए थैंक यू। अगले वीडियो तक बहुत बहुत धन्यवाद।